कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र इकाई 2 जो कि एक काव्य है, तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य के कवि है श्री राम नरेश त्रिपाठी। इस काव्य में प्रकृति का बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है। प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। बारिश में सुबह का दृश्य बहुत मनमोहक और चित्ताकर्षक होता है। इस काव्य में इस प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है और तब तब हमको प्रभु की याद आती है, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले हम ये काव्य सुनते हैं, गाते हैं और समझते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है।
जब भोर माने बहुत सुबह जल्दी उठकर चिड़िया खुशी से भरे गीत गाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, माने जब वर्षा ऋतु में छम छम करके बारिश की बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, तब मैदानों में, वन में, बागों में हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, दूर दूर से जो ठंडी हवा आ रही है वो अपने साथ मस्ती उठाकर आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर देने हैं लेकिन आपको लिखने भी है। पहला प्रश्न, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही पंछी कलरव करते हैं और दाना चुगने को जाते हैं। फूलों की कलियां भी खिल जाती है और उसकी खुशबू चारों ओर बिखर जाती है। गांव में सभी के घर में भी आवाज़ें शुरू हो जाती है और मंदिरों में आरती होती है। सभी सुबह के समय पर ईश्वर को याद करते हैं। प्रश्न दूसरा है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब छम छम करके बारिश की बूंदें गिरती है और बादलों में बिजली चमकती है, तब मैदानों में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है? आप जब भी प्रभु को याद करते हैं वो आपको लिखना है। सुबह से लेके रात सोने तक कब आप ईश्वर को याद करते हैं वो आपको लिखना है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? सुबह सवेरे उठकर आप लोग क्या क्या देखते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 2 है, चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र और उसके बगल में जो वाक्य लिखा है वो देखना है, उसी हिसाब से दूसरा चित्र और उसका वाक्य लिखना है। चिड़िया उड़ रही है,
यहाँ एक चिड़िया है, यहाँ एक से ज़्यादा 3 है, तो यहाँ पे क्या वाक्य लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिरती है, एक है, एक से ज़्यादा है, बूंदें गिरती है। यहाँ पे नहीं लिखा है वाक्य, बहुवचन वाला लिखा है। दरवाजे खुले हैं, एक है, इसलिए दरवाज़ा खुला है। लड़कियां खेल रही हैं, लड़की खेल रही है। प्रश्न 4 और प्रश्न 5 हम साथ में करेंगे। चौथे प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 7 छात्रों की टोली बनानी है, जो कि ऑनलाइन क्लास में नहीं बन सकती। उस टोली में जितने सदस्य हैं उन सबको अपने नाम के वर्ण के अनुसार खड़ा रहना है। 5वां प्रश्न है, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ बताने हैं। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। कुक माने कोयल की बोली, इरादा यानी संकल्प, तरुवर माने बड़ा वृक्ष, मुग्ध माने मोहित, गुजारिश माने निवेदन। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया खुशी के गीत जब सुबह होती है तब गाती है। दूसरा प्रश्न, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उत्तर, सुबह होने पर प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। अंधेरा धीरे धीरे हटता है और उजाला निकल आता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। फूलों की खुशबू हवा में फैलने लगती है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर, जब पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में बारिश होती है तब धरती हरी भरी हो जाती है। धरती पर हरी भरी घास निकल आती है, तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उत्तर, जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तब हरियाली छा जाती है। तब मैदानों में, बागों में, जंगलों में और सूखे पर्वत पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न तीसरा है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के समानार्थी शब्द यहाँ से आपको ढूंढने हैं और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सुबह, सुबह का समानार्थी है प्रातः काल, प्रातः काल। वाक्य बनाया गया है, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। अब
बाकी के 4 शब्दों के समानार्थी हम ढूंढते हैं और वाक्य बनाते हैं। आनंद माने खुशी। आज सैर में बड़ी खुशी मिली। सुगंध खुशबू। मुझे गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। ज़्यादा बहुत। आज ठंड बहुत है। हंसना मुस्कान। जोकर को देखकर चेहरे पे मुस्कान आती है। प्रश्न 4 है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, उसमें इन सभी दोस्तों को बिठाना है, लेकिन सबको शब्दकोश के क्रम के आधार पर बिठाना है। सबसे पहले उठकर नामक लड़की है वो बैठ गई है। उसके बाद मुस्कान, चांद, मैदान या कलियां, क्या आएगा वो देखते हैं और बिठाते जाते हैं। सबसे पहले बैठेंगे उठकर, उसके बाद के डिब्बे में आएंगी कलियां। कलियां के बाद चांद को बिठाया जाएगा यहाँ पे तीसरे स्थान पर। चांद के बाद ये मुस्कान भाई यहाँ पे बैठेंगे और अंत में मैदान बैठेगा। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसमें से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यह भी आपको गृह कार्य में करना है। हमने शुरुआत में ही पूरी कविता का भावार्थ समझ लिया है, तो आप खुद ही ये भावार्थ लिख पाएंगे। साथ साथ ये काव्य पूरा आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और शब्दार्थ भी लिखने हैं।